कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। डेफिनेशन है हमारे पास, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन। कोई भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स, हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, फंक्शन की डोमेन में। ठीक है, हम कहेंगे वो फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एट ए। अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड करता है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। देखिए, फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ए पॉइंट पे, तो वो तो सीधा होता है कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपसे कहा जाए कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो एफ एट 1 जो है वो क्या होता है, 1 स्क्वेयर दैट इज़ 1। ये तो हम सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स का क्या मीनिंग है। ये हमने +1 क्लास में जब लिमिट का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर लिमिट निकालना सीखा था। ठीक है, सो वी कैन से एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मीनिंग है, देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है कि भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों कैसी हों, इक्वल हों। ठीक है, सो इसका मतलब आपका ये होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। और हम कह रहे हैं कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट इक्वल होंगी, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों लिमिट्स किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ एट ए। इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, एंड फंक्शन की वैल्यू है आपके पास 6 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं, 1, 2 और ये 3 कंडीशंस हमने फाइंड आउट करनी है और देखनी है कि क्या ये तीनों केसेस में जो वैल्यू हो सेम आती है कि नहीं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3। उसने कहा है जब भी x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। सो एफ एट 3 हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, उसकी नोटेशन होती है हमारे पास इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू अब कितनी है हमारे पास यहाँ पर 3, सो 3 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स कितना है, देखिए 3 पॉजिटिव का मतलब है, हमने लिमिट में बताया ऐसा कि अगर ये आपके पास मान लीजिए रियल लाइन पे 3 नंबर है आपका। ठीक है, सो हम 3 को अप्रोच करेंगे इसके राइट हैंड साइड से। अगर यहाँ पर 3 पॉजिटिव है मतलब 3 के राइट हैंड साइड से हम 3 की तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है आपके पास जो भी x की वैल्यूज़ रहेंगी वो 3 से प्लस में है, मतलब ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 3 नहीं है उस टाइम पे हमारा फंक्शन ये होता है। ठीक है, सो हम ये फंक्शन यहाँ पर पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। उसके बाद में हमने बताया था क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। एक्स को पुट करिए 3 प्लस एच। ठीक है, as x टेंड्स टू 3, जैसे ही जैसे x की वैल्यू 3 की तरफ जाएगी h विल टेंड टू 0, वैसे वैसे h कहाँ पर जाएगा हमारा, 0 की तरफ। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करिए अब, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, 3 प्लस एच होल स्क्वेयर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 3 प्लस एच माइनस 3, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसकी आइडेंटिटी ओपन करें, 9 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाई h, माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वेयर प्लस 6h डिवाइडेड बाई h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह गया h प्लस 6 डिवाइडेड बाई h से h कैंसिल हो गया। इसके बाद में h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 0 प्लस 6 दैट विल बी 6।
सो राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6। अब फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है 3 को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो यहाँ पर 3 की जो x की जो वैल्यू है इस केस में वो 3 से लेस रहेगी। और यहाँ पर आपका आ गया fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव। fx है हमारे पास यहाँ x स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। उसके बाद में वही प्रोसीजर हमारा पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच। यहाँ पर 3 प्लस था तब x को हम 3 प्लस एच पुट कर रहे थे। x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव है तो x की वैल्यू 3 माइनस एच पुट कर रहे हैं। एज x टेंड्स टू 3 this h will tend to 0 which is equal to limit h tending to 0। x की वैल्यू को पुट करिए 3 माइनस एच होल स्क्वेयर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एच माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे यहाँ पर 9 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाई माइनस h। माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऊपर से आप h कॉमन ले लीजिए h माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस h से h कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 1 कि h तो कैंसिल हो चुका था, यहाँ पर माइनस 1 रह गया। h की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने देखा राइट हैंड लिमिट 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है और फंक्शन की वैल्यू एट 3 वो भी कितनी है 6 है। सिंस f एट 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। जो फंक्शन है हमारा एट x इक्वल टू 3 कैसा है कॉन्टिन्यूस है। ये आपका प्रोसीजर रहेगा किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट के ऊपर। नाउ इफ fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a देन इट इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। अगर फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर, मीन्स जो हमारे पास 3 हमने वैल्यूज़ निकाली थी और वो तीनों इक्वल आनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। अगर वो कंडीशन आपकी फेल हो जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे वो फंक्शन आपका क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1/2 वेयर दिस एफ एक्स इज डिफाइंड बाई 1/2 minus x when x is strictly less than 1/2 and greater than equals to 0। when x is equal to 1/2 फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड when x is strictly less than 1 and strictly greater than 1/2 उस केस में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो है आपके पास 3/2 माइनस x। ठीक है, हमने देखना है कि ये फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 1/2 कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। सो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू हमने देखी एट 1/2। उसने कहा है कि जब भी x की वैल्यू 1/2 रहेगी तो फंक्शन की जो वैल्यू है क्या रहेगी आपके पास 1। अब फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू, हमने चेक करना है 1/2 पे, a क्या है अब यहाँ पर 1/2, सो 1/2 पॉजिटिव एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 पॉजिटिव। अब देखिए फंक्शन हमने कौन सा लेना है, यहाँ पर हम कह रहे थे कि ये आपकी रियल लाइन है, उसके ऊपर मान लीजिए पॉइंट 1/2 है। हमने 1/2 को अप्रोच किया है किस साइड से, राइट हैंड साइड से, मीन्स हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं x की वो 1/2 से ग्रेटर देन ले रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, तो उस केस में फंक्शन ये है। सो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप 3/2 माइनस एक्स। अब जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए, पुट x is equal to 1/2 plus h। As x tends to 1/2 this h will tend to 0 which is equal to limit
h टेंडिंग टू 0 3/2 माइनस x की जो वैल्यू है वो है 1/2 प्लस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3/2 माइनस 1/2 माइनस h की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो गया, 3/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव है यहाँ पर। अब fx कौन सा लेना है, 1/2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, मीन्स 1/2 से जो छोटी है x की वैल्यूज़ वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं हम। सो x इज़ लेस देन 1/2, ये केस बनेगा आपका। यहाँ पर फंक्शन जो है वो है 1/2 माइनस x। प्रोसीजर है हमारा पुट x इज इक्वल टू 1/2 माइनस h। एज x टेंड्स टू 1/2 this h will tend to 0 which is equal to limit h tending to 0 1/2 माइनस ब्रैकेट x की वैल्यू है 1/2 और माइनस h which is equal to limit h tending to 0 1/2 माइनस 1/2 प्लस h, 1/2 से माइनस 1/2 कैंसिल, h की वैल्यू पुट करें तो 0। यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक है, सो ये जो केस है आपका क्या है, केस है आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। सो जो आपका फंक्शन है fx वो एट x इज इक्वल टू 1/2 कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला केस है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी फंक्शन है आपका fx, वो किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस रहेगा। कब, इफ़ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट तो उसकी एग्जिस्ट करे बट इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब हमारे पास क्या है कि जो लिमिट आए, लिमिट x टेंडिंग टू a fx दैट शुड नॉट इक्वल टू f एट a। ठीक है, ये केस होता है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो बट वो जो है आपका फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं a के ऊपर, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। The discontinuity is known as removable discontinuity because fx can be made। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये, इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं, बिकॉज fx can be made continuous by redefining it at point x equal to a in such a way that f at a is equal to limit x tending to a fx। मतलब हम इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसलिए कह रहे हैं कि हम उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे कि भाई जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं है, आप क्या करिए कि उसको रीडिफाइन कर दीजिए उस फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट के ऊपर, और वो किसके इक्वल रख लीजिए कि जो फंक्शन की जो लिमिट आती है उसके इक्वल रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। कोई भी फंक्शन है हमारा fx, उसको हम एट x इज इक्वल टू a कहते हैं कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी कौन सी टाइप की है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। कब, जब आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करें पर दोनों इक्वल ना हो। ऐसे केसेस में क्या कहा जाता है ऐसी डिसकंटिन्यूटी को, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इफ़, इसमें हमारे पास केसेस हैं, इफ़
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। किसी भी डिसकंटिन्यूटी को आप कहोगे वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है कब, जब हो सकता है कि उसकी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या हो सकता है कि दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ऐसे केसेस में हम क्या कह देते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। Now, a function fx is said to be a function fx is said to be left continuous or continuous from left or continuous from the left at x is equal to a if and only if। देखिए हम कह रहे हैं कि फंक्शन जो है आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है कब, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करे, एंड इसको हम फर्स्ट केस मान लेते हैं, एंड सेकंड वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल्स टू f एट a। अगर हम किसी भी फंक्शन को लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं इसका मतलब है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल होती है किसके, एफ एट ए के इक्वल। ऐसे ही अ फंक्शन इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस फ्रॉम the right at x is equal to a if and only if right hand limit which is equal to limit x tending to a positive f x exist, पहला तो एग्जिस्ट करे, ठीक है, और दूसरा केस एंड राइट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ एट ए। क्लियर है चीज़ें? Now remark, a function fx fails to be continuous at x equal to a for any of the following रीजन्स। हम कह रहे हैं कोई भी फंक्शन है वो फेल करता है कॉन्टीन्यूस होने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू ए। कौन कौन सी कंडीशंस है उसके लिए, पहला लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। फर्स्ट हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट बट it is not equal to f at a। लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर वो फंक्शन की वैल्यू एट ए पे जो है वो इक्वल नहीं हो, तब हम क्या कह देते हैं, फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा केस क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। इसके भी हमारे पास केसेस हो सकते हैं, क्या क्या, दिस हैपन्स इफ लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और बोथ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, या दोनों ही ना करें, और जो लास्ट केस है, और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट।
मीन्स अगर वो एग्जिस्ट भी करें तो वो इक्वल ना हो। तो ये केसेस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में थर्ड, f is not defined at x is equal to a, f is not defined at x is equal to a, that is f at a does not exist। मतलब हो सकता है कि आपका फंक्शन जो है वो a के ऊपर डिफाइन ही ना हो, दैट इज f at a does not exist। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास एफ एक्स हमने लिया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। आप ये देखोगे ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू ए डिफाइंड नहीं है। इस केस में भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या है, एट x इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।